Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic सर्विस ब्लूप्रिंट. सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विस को डेवलप करने की क्या प्रोसेस है. आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस के ब्लूप्रिंट को. जब हम अपनी प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने सर्विस डेवलपमेंट डिस्कस किया था, तो उसी के अंदर एक टर्म आई थी सर्विस ब्लूप्रिंट, कि हम सर्विस ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं. और वो कौन सी स्टेज पे थी? जब हम एक्चुअल में सर्विस को डेवलप करते हैं. कि जब भी हमारी सर्विसेज, देखो सबसे पहले सर्विसेज क्या होती हैं? जो इनटेंजिबल होती हैं, और प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं? जो टेंजिबल होते हैं. तो अगर ये इनटेंजिबल हैं तो इसका मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये विजिबल नहीं होती, और ना ही हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं. तो सर्विस का ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे? जब हमने सर्विस को डेवलप किया कि इस पर्टिकुलर तरीके की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, तो अगर हम गुड्स को डेवलप कर रहे हैं कि अगर हमें मैंगो फ्लेवर के बिस्किट प्रोवाइड करने हैं, तो हम एक टेंजिबल फॉर्म में दिखा सकते हैं कि ये वो पर्टिकुलर बिस्किट्स हैं. बट क्या सर्विसेज को वैसे दिखाया जा सकता है? सर्विसेज को डेवलप करके टेंजिबल फॉर्म्स में नहीं दिखाया जा सकता. इसीलिए हम सर्विसेज के लिए क्या बनाते हैं? सर्विस ब्लूप्रिंट. जब भी हम सर्विस को डेवलप करते हैं तब हमारा सर्विस ब्लूप्रिंट हमेशा बनाया जाता है. वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है एक पिक्चर or map that accurately portray the service system so that the different people involved in providing can understand and deal with the objective. कि सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है? एक पिक्चर और एक काइंड ऑफ मैप है. यानी कि एक पिक्चर बनाई जाती है जिसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज की डिलीवरी करेगी. जैसे अगर हम बैंक का एग्जांपल लें, कि हम एग्जांपल ले रहे हैं बैंक का. अब बैंक ने डिसाइड कर लिया कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एटीएम की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बैंक अकाउंट की, लोन की, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी. बट किस तरीके से वो डिलीवर होंगी उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए कोई फिजिकल एस्पेक्ट तो वो बना नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट बनाएंगे. तो ब्लूप्रिंट में क्या डिफाइंड होगा कि कैसे कस्टमर आएगा, कस्टमर को क्या चीज़ें, एटीएम कस्टमर को खुद से यूज़ करना है, बट अगर उसे कोई अकाउंट ओपन कराना है तो उसे कौन से काउंटर पे जाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें कस्टमर के सामने होंगी, कौन सी चीज़ें कस्टमर के बिहाइंड होंगी, जैसे सिग्नेचर वगैरह इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर के सामने फिल करेंगे, बट उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो कस्टमर की अब्सेंस में भी हो सकती है. सो ये सारी चीज़ें जो डिटरमाइन की जाएंगी कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सर्विस कस्टमर को डिलीवर होगी, उस चीज़ को जो शो करता है दैट इज सर्विस ब्लूप्रिंट. तो ये क्या है? एक पिक्चर है या मैप है. यानी कि एक पिक्चर और मैप की फॉर्म में बनाया जाता है जो क्या पोर्ट्रे करता है? कंप्लीट सर्विस सिस्टम को. एक कंप्लीट सर्विस सिस्टम को आपके सामने पोर्ट्रे करता है, आपको दिखाता है कि किस तरीके से सर्विसेज आपको डिलीवर की जाएंगी. और ये क्यों बनाया जाता है? अगर ये बना दिया जाता है कि भाई किस तरीके से कस्टमर आएगा, कौन सी चीज़ें कस्टमर को परफॉर्म करनी है, कौन सी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करनी है, कौन सी उनके सामने परफॉर्म होंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ को कस्टमर के सामने परफॉर्म नहीं करनी है, ये चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? ये ब्लूप्रिंट क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारे कस्टमर एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों क्या कर सकें? अंडरस्टैंड कर सकें कि एक पर्टिकुलर सर्विस किस तरीके से डिलीवर होगी और वो उनकी बेस्ट डिलीवरी एंड कंजप्शन कर सकें. इसीलिए सर्विस ब्लूप्रिंट बनाया जाता है. तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है? एक मैप और एक पिक्चर है जो डिटरमाइन करती है कि सर्विसेज कैसे डिलीवर होंगी, उसके अंदर कितने पर्सन और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. और ये क्यों बनाया जाता है? फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सर्विस ब्लूप्रिंट विजुअली डिस्प्ले, हमेशा याद रखना ये विजुअल फॉर्म में होता है, कुछ बोल के नहीं बताया जाता, एक चीज़ें बना के दी जाती है. ब्लूप्रिंट क्या है? एक तरीके से यही करना होता है ना, कि डिटरमाइन कर दिया जाता है कुछ चीज़ें बना के कि ये चीज़ें ऐसे इन्वॉल्व होंगी. तो ये क्या है? एक विजुअल डिस्प्ले है जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से सर्विस की डिलीवरी की जाएगी. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट, कि सर्विस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो पहला है कस्टमर एक्शन, कि एक तो सर्विस ब्लूप्रिंट हमें क्या बताएगा? कंपोनेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. सो पहला कंपोनेंट है कस्टमर एक्शन. इट एनकम्पासेस द स्टेप्स, choice, activities and interaction that customer perform in the process of purchasing and consuming and evaluating of services. हमने सर्विस की जब हमने डिस्कस किया था कि सर्विस और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस क्या था कि जब प्रोडक्ट बनता है और डिलीवर होता है तो उसके अंदर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. अब अगर आप बिस्किट परचेज करने जा रहे हो तो वो कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या फ्लेवर डाला जा रहा है, उसके अंदर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप सिर्फ उसे बनने के बाद परचेज करने जा रहे हो. बट सर्विस को डिलीवर करते टाइम सर्विस के अंदर
जो प्रोड्यूस की जा रही है सर्विसेज उस टाइम भी कस्टमर इन्वॉल्व होता है। जैसे आप क्या, अब आप टीचिंग का एग्जांपल लो, जब टीचर पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट जब तक सुनेंगे नहीं, स्टूडेंट क्या है, कस्टमर है, और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, टीचर। तो टीचर अकेला ऐसा नहीं है कि उसने लेक्चर बना दिया और प्रिपेयर कर लिया और हो गया, जब तक स्टूडेंट यानी कि कस्टमर्स जो हैं उनकी अटेंशन नहीं होगी, वो सुनेंगे नहीं, तो टीचिंग नहीं की जा सकती। तो सर्विसेज के अंदर क्या होते हैं, कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है सर्विस ब्लूप्रिंट का वो क्या है, कस्टमर एक्शन, यानी कि ये डिटरमाइन करता है कि सर्विस को लेने के टाइम, उसे इवेल्युएट या कंज्यूम करने के टाइम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़, चॉइस या इंटरेक्शन है जो कस्टमर को परफॉर्म करनी है, वो हमारा होता है कस्टमर एक्शन। जैसे हम बैंक का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो एटीएम क्या होगा, बैंक में एटीएम कस्टमर जो है वो एटीएम अगर यूज़ करना चाहता है तो कस्टमर उसे खुद यूज़ करेगा, या फिर जो भी उसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म कौन फिल करेगा, कस्टमर फिल करेगा। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेक्शन है जो कस्टमर को परफॉर्म करनी है, वो हमारी कस्टमर एक्शन के अंदर डिटरमाइन होती है। देन ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन। अब कस्टमर एक्शन के बाद किसके आते हैं, एम्प्लॉयज़ के एक्शन, क्योंकि सर्विस ब्लूप्रिंट क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है ताकि हम अच्छे से देख सकें सर्विस डिलीवरी कैसे होगी, सो दैट कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से सर्विस को डिलीवर या गेन करना है। तो पहला कंपोनेंट हो गया कि कस्टमर एक्शन, कि कस्टमर को पता चल जाएगा उसे क्या क्या परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। नाउ ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन। ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन का मतलब क्या है, अब ये उन स्टेप और एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है जो एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करनी है, और किसके सामने, कस्टमर के सामने परफॉर्म करनी है, कस्टमर को वो विजिबल रहेंगी, वो हमारे होते हैं ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करनी है विच आर विजिबल टू कस्टमर, कि वो कस्टमर देख सकते हैं, दैट आर ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन। कि जब आप एक बैंक में गए और आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, आपने फॉर्म फिलअप करके दिया, तो किस तरीके से वो उस फॉर्म को पास कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें सिग्नेचर्स हो रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो एक्स्ट्रा फिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कस्टमर देख सकता है, तो वो क्या है, ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन। नाउ बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शन। बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शन क्या होते हैं, ये भी एक्शंस किसे परफॉर्म करने होते हैं, एम्प्लॉयज़ को ही परफॉर्म करने होते हैं, बट ये कस्टमर के सामने परफॉर्म नहीं होते हैं, बिहाइंड द सीन परफॉर्म होते हैं। अब कस्टमर आया, वो आपको एप्लीकेशन दे के चला गया, अब क्या होता है कि ठीक है आपका अकाउंट एक दिन में ओपन हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या आपने डेबिट कार्ड बनवाया तो एक दिन के बाद आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज़ें आपके सामने हुई उसके बाद भी कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, और फिर आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट होता है। तो वो प्रोसेसिंग, वो एक्टिविटीज़ जो आपके सामने नहीं हो रही हैं, वो किसके अंदर आती हैं, बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज एक्शन। सपोर्ट एक्टिविटीज़। दिस सेक्शन ऑफ ब्लूप्रिंट, की ब्लूप्रिंट क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो ये बताता है कि कस्टमर को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। देन ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्टिविटीज़, कि एम्प्लॉयज़ की ऐसी एक्टिविटीज़ जो कस्टमर के सामने होंगी। बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्टिविटीज़, की ऐसी एक्टिविटीज़ जो कस्टमर के सामने नहीं होंगी। नाउ सपोर्ट प्रोसेसेस को भी वो इंक्लूड करता है। सपोर्ट प्रोसेसेस क्या हैं, ऐसी प्रोसेस जो इंटरनल सर्विसेज हैं, यानी कि इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बैंक के अंदर मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर है, या फिर कैश काउंटर है, वहाँ की जो मशीन है, मनी को काउंट करने के लिए मशीन है, ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, ताकि उनका काम और अच्छे से हो सके। ये सपोर्ट करती हैं एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क को ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव वे में परफॉर्म करने के लिए, ताकि टाइमली और एक्यूरेट डिलीवरी कस्टमर को की जा सके। अब अगर एक बैंक है जहाँ पे मनी काउंट करने की मशीन ही नहीं है मान लो, और बहुत ज़्यादा पैसा आपको डिलीवर कराना है, तो ऐसा तो नहीं है सुबह से शाम तक आप वहीं बैठे रहोगे, वो गिनते रहेंगे और तब जाके पूरा होगा। अगर मशीन है तो वो काम ज़्यादा अच्छे से हो सकता है ना। इसका मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा बेटर तरीके से सर्विसेज को डिलीवर की जा सके। और लास्ट थिंग जो ये इंक्लूड करता है दैट इज़ फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या दिखाता है हमारा ब्लूप्रिंट, कि कैसा वो दिखने में है। मीन्स अगर हम एक बैंक का ब्लूप्रिंट बनाएं तो ये मीन्स उसकी शेप क्या है, वहाँ पे चेयर कहाँ डली हुई है, या फिर वहाँ पे कौन सा काउंटर कहाँ है, फिजिकल एस्पेक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें टेंजिबल्स जब आप डिटरमाइन करते हो, यानी कि आपके डेकोर, डॉक्यूमेंट, ऑफिस, उसकी वॉल्स वो कैसी हैं, वहाँ पर बैठने की सीट कैसी हैं, फर्नीचर कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके फिजिकल एविडेंस में आती है। सो आपके क्या क्या कंपोनेंट हुए, कस्टमर एक्शन, ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन, बैक स्टेज एम्प्लॉय एक्शंस, द सपोर्ट प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब ये आपके सामने एग्जांपल है कि इस तरीके से वो बनाते हैं जो हमारा ब्लूप्रिंट बनाया जाता है सर्विस का। कि सबसे पहले हमारा क्या है, फिजिकल एविडेंस सबसे टॉप में, कि आप दिखाते हो कि आपका फिजिकल एविडेंस में क्या क्या है। देन उसके बाद
कस्टमर के एक्शन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कस्टमर को परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल कि एटीएम भी उसी को यूज़ करना है, देन फॉर्म भी उसी को फिल करना है, सिग्नेचर भी उसी को करनी है, या फिर लाइन में भी उसी को लगना पड़ेगा। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को परफॉर्म करनी है। नाउ ऑन स्टेज एम्प्लॉय एक्शन, यानी कि ऐसे जो कस्टमर के सामने परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे जो कस्टमर के सामने परफॉर्म किए जा सकते हैं। मान लो फॉर्म को पास करना, मनी को काउंट करना, तो वो आप कस्टमर के सामने ही काउंट करोगे ना, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि आपने सही से काउंट किया था या नहीं किया था। सिग्नेचर वगैरह करना, ये सब आप क्या कर सकते हो उसके सामने। फिर हमारा आता है बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शन, जो हमने अभी देखा था कि बैक स्टेज का मतलब क्या है, जो कस्टमर के सामने नहीं होती, जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है, उसकी ऑथेंटिकेशन चेक होती है, ये सब क्या आप बैक स्टेज पे करते हो। और सपोर्ट प्रोसेस में क्या है, जो कैश की मशीन है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैं सबके पास, या फिर टेलीफोन्स हैं सबके पास, प्रोवाइड किए गए हैं ताकि एक काउंटर से दूसरे काउंटर्स पे बात की जा सके। ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बेटर तरीके से सर्विस को डिलीवर की जा सके। तो ये 5 मेजर कंपोनेंट जो हमने स्टडी किए वो क्या है, फिजिकल एविडेंस, कस्टमर एक्शन, ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज एक्शन, बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शन एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। अब जो एक एक्स्ट्रा चीज आप देख रहे हो वो क्या है, दीज लाइन्स। तो ये लाइन क्या डिटरमाइन कर रही है कि जो चीज़ें कस्टमर्स को खुद परफॉर्म करनी है, मीन्स वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट तो कर रहा है बट उसे खुद परफॉर्म करनी है, वो किसके अंदर आती है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन के अंदर, कि ये चीज़ें कस्टमर को परफॉर्म करनी है, एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करना है। देन लाइन ऑफ विजिबिलिटी, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, लाइन ऑफ विजिबिलिटी, ऐसी चीज़ें जो डिटरमाइन करती हैं कि कौन सी चीज़ें कस्टमर के सामने होंगी, कस्टमर को विजिबल होंगी, कस्टमर के सामने आप परफॉर्म कर देते हो, वो है लाइन ऑफ विजिबिलिटी। और देखो लाइन ऑफ विजिबिलिटी किस चीज़ को सेपरेट कर रहा है, बैक स्टेज और ऑन स्टेज के बीच में आ रहा है, यानी कि ये हमें एक सेपरेशन करके बताता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर को विजिबल होंगी और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर को विजिबल नहीं होंगी। एंड लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन क्या बताता है कि अंदर ही, मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होगा। सो हमारी लाइंस क्या है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन जो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और उन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा जो उसे परफॉर्म करनी है। लाइन ऑफ विजिबिलिटी किसे रिप्रेजेंट करती है, कि जो विजिबल, जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी विजिबली कस्टमर देख सकता है, कस्टमर को विजिबल होंगी, वो किसे डिटरमाइन कर रही है, लाइन ऑफ विजिबिलिटी को। और ये किसे सेपरेट करती है, ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को विजिबल होगी और ऐसी जो विजिबल नहीं होंगी, उनके बीच में हमारी क्या आती है, लाइन ऑफ विजिबिलिटी। लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन क्या है, जो सेपरेट करती है कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्टिविटीज फ्रॉम द अदर सपोर्ट एक्टिविटीज एंड पीपल। देखो हमारी लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन किन दोनों के बीच में आ रही है, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज एक्टिविटी और सपोर्ट प्रोसेसेस, यानी कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ सपोर्ट करेंगी। इंटरनल इंटरेक्शन में क्या बताते हैं, जो सपोर्टिंग थिंग्स हैं उनको डिटरमाइन करता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बेटर डिलीवरी को सपोर्ट करेंगी, और ये इन दोनों के बीच की डिफरेंस को डिटरमाइन करती है। सो लाइन ऑफ इंटरेक्शन क्या बताता है, कब एक्चुअल में उनका इंटरेक्शन होगा, किसका, हमारे कस्टमर का और ऑर्गेनाइजेशन का। देन लाइन ऑफ विजिबिलिटी, ऐसी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करेंगे बट कस्टमर के सामने परफॉर्म करेंगे, किसके अंदर डिफरेंस बताती है, विजिबल और इनविजिबल के अंदर। देन लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन किसके अंदर डिफरेंस बताएगी, हमारे जो सपोर्ट एक्टिविटी और एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़। नाउ बिल्डिंग अ ब्लूप्रिंट, इसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू बी ब्लूप्रिंटेड, कि आपको एक्चुअल में कौन सी प्रोसेस ब्लूप्रिंट करनी है। बैंक अकाउंट खुलवाने की प्रोसेस को ब्लूप्रिंट करना है, एटीएम की प्रोसेस को ब्लूप्रिंट करना है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको ब्लूप्रिंट करना है। देन आइडेंटिफाई द कस्टमर और कस्टमर सेगमेंट, कि कौन से कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की जो प्रोसेस है उसे क्या करना है, ब्लूप्रिंट करना है कि किस तरीके से वो डिलीवर होगी, तो आप कौन से कस्टमर को सेगमेंट कर रहे हो। सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं उनके लिए, करंट अकाउंट खुलवाते हैं उनके लिए, आरडी ओपन कराते हैं, एफडी ओपन कराते हैं, किसके लिए आप ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हो, क्योंकि एफडी का प्रोसेस अलग होता है। अगर आप एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हो तो उसका प्रोसेस अलग होगा, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा, सैलरी का प्रोसेस अलग होगा। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि किस प्रोसेस को आप ब्लूप्रिंट करना चाहते हो, फिर ये आइडेंटिफाई करना किस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो। देन मैप द प्रोसेस फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अब भी जो हम प्रोसेस बना रहे थे ना, हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, कि जैसे आप खुद कस्टमर हो और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी,
कौन सी चीज़ें आप खुद परफॉर्म करोगे, कौन सी चीज़ें एम्प्लॉयज़ आपके सामने परफॉर्म करेंगे, आपके पीछे से परफॉर्म करेंगे, और उन्हें क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करेंगी। यानी कि वो सब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपके हिसाब से कैसी चीज़ें होंगी। तो आपको ब्लूप्रिंट जो होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला स्टेप क्या है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, जो ऐसी मीन्स ऐसी सर्विस को आइडेंटिफाई करो जो आपको क्या करनी है, ब्लूप्रिंट करनी है। देन उसके बाद अपने टारगेट कस्टमर को देखो कि किस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाओगे। ना अब आपको कस्टमर मिल गया कि इन कस्टमर के लिए हम पर्टिकुलरली बना रहे हैं, कि हम मान लो जो हमारे सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे उनके लिए बना रहे हैं, तो अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लूप्रिंट रेडी करो। अब जब ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हो तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में कितना आएगा, सिर्फ इतना ही तो आएगा कि कस्टमर को खुद को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप बैंक में जाते हो तो आप यही सोच के जाते हो ना कि मुझे ये चीज़ें ले जानी चाहिए, पेन ले जाना चाहिए, मुझे साइन करना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ये सब। अब उसके बाद क्या करना होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ के एक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके एम्प्लॉयज़ को क्या क्या परफॉर्म करना है, चाहे वो कस्टमर के सामने हो या कस्टमर के पीछे से हो, जो भी परफॉर्म करना है उन चीज़ों को ब्लूप्रिंट में ऐड कर दो। देन लिंक कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़ टू नीडेड सपोर्ट फंक्शंस, कि अब आपकी जो कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको, जो एम्प्लॉयज़ की कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ सपोर्ट फंक्शन को जोड़ दो कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करेंगी ताकि वो बेटर डिलीवरी कर सकें, उन चीज़ों को लिंक कर दो। और ऐड एविडेंस ऑफ सर्विस, यानी कि लास्ट में आप अपने फिजिकल एविडेंस को उसमें ऐड कर दो। तो जो आपने कंपोनेंट पढ़े थे वही आपकी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है कि सबसे पहले सर्विस या प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो जो ब्लूप्रिंट करनी है। देन उसके बाद कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि किस कस्टमर को टारगेट करके आप ब्लूप्रिंट करना चाहते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो, सर्विस का ब्लूप्रिंट रेडी करो, सर्विस की प्रोसेस रेडी करो। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज़ के एक्शंस हैं उनको लिंक कर दो, सपोर्ट एक्टिविटीज़ को लिंक कर दो, और लास्ट में फिजिकल एविडेंस को लिंक कर दो या ऐड कर दो कस्टमर एक्शन के अंदर। वो हमारा क्या होता है, सर्विस ब्लूप्रिंट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।